हमारे शास्त्र बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो यहाँ 2 श्लोक हमने किए। 8वां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा। पहले श्लोक में कहा गया सब लोग गए गंगा के तट पर और सबने पिंडदान क्रिया की। और दूसरे श्लोक में कहा गया कि हरि पादाब्ज रजः, गंगा माता पवित्र हो जाती हैं और सबको पवित्र कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान की चरण रज मिली हुई है। तो एक्चुअल पवित्रता कहाँ से आती है? भगवान से आती है ना। भगवान ही सभी को पवित्र करने वाले हैं। तो पवित्र करने की शक्ति जो है वो एकमात्र भगवान के पास है। तो श्लोक संख्या 3 में कहा तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सह अनुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तो सब कुछ कर दिया, परंतु उनके हृदय का शोक नहीं जा रहा है ना। क्योंकि सारे जो मृतक व्यक्ति थे जिनका भी उन्होंने पिंडदान किया वो किसी न किसी प्रकार से संबंधी थे और अलग अलग रिश्ते होने के कारण अलग अलग प्रकार का दुख सब लोग अपने अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ कहते हैं भगवान उन सबों के प्रति समान भगवान के हृदय में उन सब के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल सबको सांत्वना देने लगे। तो ये विधि है कि शोक प्रकट किया जाता है, उनको ढाढ़स बंधाया जाता है, उनको विधान बताया जाता है। जिसके भी परिवार का कोई सदस्य चला जाता है उसको क्या किया जाता है, किसी न किसी तरह से इंस्पायर किया जाता है कि वो पुनः इस शोक को छोड़कर अपनी लाइफ में दोबारा से जीवन जीने लगे। तो कहते हैं संतव्यामास मुनिभिः हृतबंधु शुचि अर्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शन्ना प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। जीव कोई नियम बदल नहीं सकता, भगवान बदल सकते हैं परंतु जीव नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे तो भगवान भी उपस्थित थे, भगवान ने भी नियम नहीं बदले। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। तो हम कहते हैं ना हम तो इसको मानते नहीं है, या हम कहते हैं कि इसको पालन ना करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कोई भी धार्मिक नियम जो है वो भगवान ही बना सकते हैं और जीवों को उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो यदि जीव पालन करेगा तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो जाएगा। नियम पालन करने से क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है। और जब भगवान के द्वारा बनाए गए नियम पालन करते हैं तो हम दोनों तरह से सुखी हो जाते हैं, यानी भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी सुखी हो जाते हैं। तो ये नियम पालन करने से हम सुखी कैसे होते हैं? देखिए बहुत छोटा सा शॉर्ट में अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे ट्रैफिक के यातायात के नियम है, ट्रैफिक के नियम है कि जो भी ड्राइव कर रहा है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव करेगा। तो कितने एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं, रेड लाइट्स पे रुका जाएगा, कितने ट्रैफिक जैम्स बच जाते हैं क्योंकि नियम पालन कर रहे हैं। और जो नियम पालन नहीं करता वो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी क्या उत्पन्न करता है, खतरा उत्पन्न करता है ना। तो इसी तरह यदि हम अपने जीवन में भी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहेगा और हमेशा अपने नुकसान के लिए हम स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो भगवत कृपा क्या है कि हम इन नियमों को पालन करें और दृढ़ता से करें और अपने इस भौतिक जगत से मुक्ति का जो प्रपंच हमें मिला है वो हम पूर्ण कर पाए।
यानी मुक्ति को ग्रहण कर सकें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लास्ट वाली लाइन में बहुत सुंदर बात कहते हैं, युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे। इस भौतिक जगत की 4 मुख्य समस्याएं क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म और मृत्यु, मृत्यु क्या है? समस्या है, ये कभी भी दूर नहीं होती है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चलती रहती हैं। तो इस समस्या से वो पीड़ित थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। तो ज्ञान क्या है कि ये 4 चीजें चलती ही रहेंगी, रुकेंगी नहीं। एक बहुत सुंदर और उदाहरण दिया जाता है। एक बार एक लेडी थी, बूढ़ी अम्मा, उसका जवान पुत्र मर गया। तो वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो बाय चांस क्या हुआ कि उनके गांव में महात्मा बुद्ध आकर रुके थे। तो सब लोग उनको कह रहे थे कि भगवान आए हैं, अगर उनके तुम शरणागत हो जाओ तो हो सकता है तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए, भगवान में शक्ति है पुनर्जीवन देने की। तो वो उनके पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है, बहुत रोती चिल्लाती है, बहुत उनको अनुनय विनय करती है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। तो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। तो बोलते हैं उसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए। तो बोलती है जो भी चाहिए जल्दी बताओ, मैं ला के देती हूँ। बोलते हैं एक ऐसे घर की मिट्टी ला दो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो भागती है गांव में, हर घर में जाके पूछती है तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? वो बोलते हैं हुई है, किसी के दादा की, किसी के नाना की, किसी के पिता की, किसी की माता की, किसी के कुछ, किसी का कुछ। तो पूरा गांव घूम लेती है, कहती है वो मिट्टी नहीं मिली। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही। तो जब कोई भी घर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे लिए भी ये नियम बदल नहीं सकता। तो जिसको जो आया है वो तो जाएगा। तो ये मृत्यु के बारे में, मृत्यु की समस्या के बारे में जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो यही बहुत सुंदर वक्तव्य आता है कि मृत्यु तो निश्चित सत्य है, ब्रह्म सत्य है, यानी ये तो होएगी होएगी, है ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जिसका जन्म हुआ है, जातस्य जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्का है। तो कहते हैं भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। उसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 में कहते हैं साधयित्वा जात शत्रु स्वयं स्वम राज्यम कितवै हृतम घातयित्वा सत्तराज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया। भगवत कृपा से वे फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो देखिए हमारी आयु बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारी आयु निर्भर करती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने 5 पॉइंट दिए हैं कि कैसे नियम होते थे या कैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन होता था। पहले हम ये रीड करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं गौरवपूर्ण दिनों में कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। तो ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मण की रक्षा से, आपको पता है जो साइंटिस्ट होते थे ना पहले, वो ब्राह्मण होते थे। अगस्त मुनि का अगर हमने नाम सुना है तो अगस्त मुनि का जीवन यदि आप पढ़ोगे तो ये जो बिजली है ना, बिजली की तारें, कॉपर वायर्स, जितने भी ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, प्लग्स, ये सब अगस्त ऋषि के अंडर में जो अनुसंधान करते थे उन ऋषियों के द्वारा हमें बताया गया है कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और कैसे वो वायरिंग से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकती है। किसने बताया? अगस्त ऋषि ने। हाँ, उन्होंने फॉर्मूला संस्कृत में लिख के दिए और डिकोड नहीं करने आए, तो फिर साइंटिस्ट ने अलग से रिसर्च करी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, और फिर इसको निश्चित किया गया। परंतु साइंटिस्ट कौन होते थे? वैज्ञानिक, है ना। दूसरा,
गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात भगवान जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। तो गाय की रक्षा करने से क्या होता है? हमने 5 चीजें करी ना, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध। तो गाय की रक्षा करने से क्या होता है? बुद्धि के तंतु जिस दूध से बनते हैं वो गाय से प्राप्त होता है। हम जब दूध की बात करते हैं तो हमें लगता है दूध तो दूध ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भैंस का दूध है, वो भैंस को संस्कृत में महिष कहा गया है और महिष नामक का असुर था। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत भैंस का दूध पीता है तो उसको आसुरी विचार आएंगे, और गाय का दूध पीता है तो उसको दिव्य विचार आएंगे। कितना डिफरेंस है, कहेंगे तो हम दूध ही। और गाय में भी यदि जर्सी गाय का दूध पी लिया तो वो व्यक्ति नॉनवेज खाने का इच्छुक बन जाएगा। तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। अगर शुद्ध देसी गाय का हमने दूध पिया है तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और हमारा जो है भक्ति में मन लगेगा। तो गाय की रक्षा से ये होगा। तीसरा, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। समाज में पवित्रता कैसे बनेगी? यदि स्त्री की सुरक्षा ठीक से की जाए। तो शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। तो एक बहुत सुंदर बात कही गई है, स्त्रियां क्यों आवश्यक हैं या स्त्री की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना स्त्री के सुरक्षा के समाज नहीं चल सकता। जब जब स्त्री की सुरक्षा पे उंगली उठाई जाती है तब तक सामाजिक ढांचा जो है क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाता है, बिखर जाता है। तो स्त्री की सुरक्षा, जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं स्त्रियों को कमजोर माना गया है या स्त्रियों को निम्न माना गया है या क्षीण माना गया है। नहीं, इसलिए नहीं। कोई चीज संभाल के क्यों रखी जाती है? जैसे कोहिनूर हीरा है, उसको आप क्या करोगे? नॉर्मली अपने सेंटर टेबल पे रख दोगे क्या? नहीं। अच्छा, आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसको आप डिस्प्ले कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? परंतु क्योंकि वो रेयर है और हमारे लिए उसका महत्व है तो हम उसकी केयर करते हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्र में स्त्री की केयर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उससे शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतान मिलती है। तो यदि स्त्री चाहे तो घर में शांति बना सकती है। घर में शांति होगी तो समाज में भी होगी, और समाज में शांति होगी तो उन्नति की तरफ कार्य करेगा और स्थिर बना रहेगा, है ना। उसके नेक्स्ट है नंबर 4, बच्चों की रक्षा। बच्चों की रक्षा से सुनहरा भविष्य प्राप्त होता है और भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और शुद्धिकरण अवश्य होना चाहिए। और 5वां है वृद्धों की रक्षा। वृद्धों की रक्षा से क्या होता है? मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक बहुत सुंदर वो है आख्यान वृद्धों के बारे में। कहा गया कि एक बार किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया, तो पानी बिल्कुल नहीं था, व्यवस्था ही खत्म हो गई पानी की। तो जो वहां के सरपंच थे उन्होंने कहा दूर दूर तक सारे पानी के कुएं सूख गए हैं, तो हम ना ऐसा करते हैं कि कुछ युवक लोगों को बचा लेते हैं, क्योंकि युवक चल के बहुत दूर तक जा सकते हैं और वो इजीली क्या कर सकते हैं? जीवन यापन कर सकते हैं। और फिर युवकों पे ही तो सब कुछ निर्भर करता है, वो समाज में पुनः विवाह करके अपना गांव का नाम चला सकते हैं, ये वो ऐसा ऐसा। तो वृद्ध और जो बालक हैं, वृद्धों को यही छोड़ दो, वो तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, है ना। और पशु, बालक नहीं पशु, जो पशु हैं उनको भी छोड़ दो, क्योंकि यदि जीवन रहेगा तो पशु पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो सबने उनकी सरपंच की बात मान ली कि सही है, ऐसा ही कर लेते हैं, कम से कम कुछ युवक लोग तो बच जाएंगे, नहीं तो यहाँ पशुओं के चक्कर में और वृद्धों के चक्कर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर अगले दिन ये फैसला हुआ कि सब युवक लोग एकत्रित होंगे और अपना कुछ महत्वपूर्ण सामान लेकर अपनी पीठ पे ला देंगे और हमारे साथ सफर पे चलेंगे, जहां जल होगा हम वहां रुक जाएंगे और अपने जीवन को बचा लेंगे। तो एक जो युवक था
उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने सरपंच के बोला कि मैं अपनी गाय को साथ ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखो गाय को बचाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? बहुत ज़्यादा। तो उतना पानी हमें मिलेगा नहीं क्योंकि अकाल पड़ गया है, बारिश हो नहीं रही है, कुएँ सूख गए हैं। तो तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डालना चाहते हो गाय को साथ ले जाके? तो अब उसकी बस में ही नहीं चला। तो फिर वो घर आया और उसने कहा कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो उसने उसके पिता ने पूछा क्या हुआ? आज सरपंच ने क्या बोला? तो उसने अपने पिता को बात बताई। उसने कहा पिताजी ना तो मैं आपको छोड़ के जाऊँगा, मेरा तो और कोई है ही नहीं, आप हो और एक गाय है। तो उसके पिता ने बोला कि गाय की छोटी-सी बछिया है, तुम बछड़ी को साथ ले लो, गाय अपने आप उसको ढूँढते-ढूँढते पीछे-पीछे आ जाएगी, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाय को ले जाने की, है ना? और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो उसने कहा कि वृद्धों को भी ले जाने की आज्ञा नहीं है। तो उनके घर में ना एक टोकरी थी, वो वृद्ध बाय चांस बहुत ही पतले-दुबले से थे। उन्होंने कहा मैं इस टोकरी में बैठ जाऊँगा, तो तुम मुझे लेके चलो। जितनी देर तक हम चल पाएँगे, नहीं तो फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने अपने वृद्ध पिता को उस टोकरी में बिठाया और आस-पास 2-3 कपड़े रखे और उन्होंने उस गाय की बछड़ी को अपनी गोद में पकड़ लिया और उसने उस टोकरी को कंधे पे लादा और वो चल पड़ा, गाँव के युवक लोगों के साथ। वो चलता जा रहा है, चलते-चलते जहाँ रात आई वहाँ रुक गए वो लोग। अब रुके तो उन्होंने देख सोचा कि अब क्या करें, कैसा करें? यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, कोई पड़ाव डालेंगे तो कैसा रहेगा? तो कुछ समझ में नहीं आया, सब युवक-युवक थे, किसी को एक्सपीरियंस तो था नहीं लाइफ का। फिर उन्होंने कहा डाल लेते हैं पड़ाव, देखा जाएगा। तो सबने पड़ाव डाला, अपनी-अपनी कुटिया जैसा बनाया और सोने की तैयारी करने लगे। अब जो अपने वृद्ध पिता को साथ लाया था, उसने अपने पिताजी को टोकरी से बाहर निकाला और उसने पूछा क्या करें? उसने बोला कि मैं तो वृद्ध हूँ, तुम लोग तो दिन में सब थक गए चलते-चलते, तुम लोग आराम से सो जाओ और मैं तो क्योंकि टोकरी में बंद पड़ा था, तो मैं तो सो ही रहा था, तो मैं अब क्या करूँगा रात को पहरा दूँगा। अगर कुछ खतरा हुआ, तो मैं तुम्हें जगा दूँगा और तुम बाकी सब लोगों को जगा देना, मैं जागूँगा और टोकरी में छुप जाऊँगा तुम्हें जगा के। तो उसने कहा, हाँ, ये भी बात ठीक है। तो अब वो सब युवक सो गए और वो वृद्ध रात को पहरा देने लगे। तो पूरी रात शांतिपूर्ण ढंग से निकल गई। वो सुरक्षित सुबह तक रहे। तो कुछ भी होता था, कोई छोटा-मोटा जंगली जीव आता था, वो वृद्ध ही अपने उससे भगा देते थे, डंडे से भगा देते थे। तो उनको दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, वो रात को सब आराम से सोए। अब जब सुबह उठ होने लगी तो वृद्ध पुनः जाके अपनी टोकरी में उस गाय के बच्चे को लेकर सो गए छुप गए। अब सुबह हुई तो वो सब जलपान के लिए कुछ ढूँढने लगे कि जल चाहिए, हम किस दिशा को जाएँ, हमें पता नहीं चल रहा। तो सब सलाह कर रहे हैं, कोई कह रहा है उत्तर की तरफ चलें, कोई कह रहा है पूरब की तरफ, कोई कह रहा है पश्चिम की तरफ। तो अभी सब डिस्कशन ही कर रहे थे, तो उसको विचार आया क्यों ना मैं अपने पिताजी से पूछ लूँ। तो गया टोकरी खोल के अपने पिता से पूछ रहा है कि पिताजी किस दिशा को जाएँ? किस दिशा में जल मिलने की आशा हो सकती है? तो उन्होंने कहा बेटा ये ना गाय को पता चलता है कि किस दिशा में जल हो सकता है। तो तू इस बछड़े को ले जा, जिस दिशा में ये चलना शुरू करे ना इसके पीछे-पीछे चल देना, ये पानी पे जाके रुक जाएगी। जहाँ ज़मीन का पानी होगा, ये वहाँ जाके रुक जाएगा बछड़ी। तो उसने कहा ठीक है। अभी सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये चुपचाप बछड़ी को लेकर उसके पीछे-पीछे गया। अब बछड़ी को लेके पीछे-पीछे जा रहा है तो बछड़ा एक दिशा में जाके वहाँ पे रुक गया। तो उसको बड़ा विचित्र लगा, उसने निशानदेही करी, उसको वापस लाके फटाफट छुपा दिया अपने पिता के पास और सबको बोला कि हम इस दिशा में जाएँगे ना तो थोड़ा आगे पानी है। सबने कहा अच्छा चलो, अगर तुम्हें पक्का पता है तो चलो। सब गए जहाँ उसने निशानदेही करी थी उन्होंने वहाँ से खोदा, तो थोड़ा खोदने के बाद ज़मीन में थोड़ा पानी निकल आया। तो सबको बड़ी हैरानी हुई कि तुम्हें कैसे पता यहाँ जल है? बोलता है बस पता चल गया ना, अब तुम जल लो, अपना काम करो और आगे जाना है या यहाँ रहना है बताओ। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि कुछ ना कुछ तो अवश्य है। रात को भी इसने बोला इतना घना जंगल और तुम सब सो जाओ कोई बात नहीं, हम सुरक्षित रहेंगे। अब सुबह भी इसने जल ढूँढ लिया, तो सब उससे बार-बार पूछने लगे, अवश्य ही तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। तो उसने कहा हाँ, मेरे पास वृद्ध पिता और एक गाय की बछड़ी है।
तो उन्होंने कहा उससे क्या होता है? बोलते हैं रात को जो हम सुरक्षित सोए, वो मेरे पिता ने हम सबकी सुरक्षा की, क्योंकि वृद्ध अवस्था में नींद नहीं आ रही, है ना? कई परेशानियां हैं। तो मेरे पिता ने सारी रात जागृत रहकर हम सबकी सुरक्षा की। और ये जो जल ढूंढा वो उन्होंने बताया कि गायें जल ढूंढ सकती है, तो मैं एक बछड़ी लाया था, वो बछड़ी के पीछे पीछे चला, बछड़ी यहाँ के सूंघ रही थी, इसका मतलब मुझे पता चल गया यहाँ जल है। तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि गायें और वृद्ध हमारे जीवन के लिए इतने आवश्यक हैं कि हम अपना जीवन रिस्क में डाल रहे हैं उनको छोड़कर। उनको क्या लग रहा था, उनको साथ ले जाकर हम जीवन रिस्क में डाल रहे हैं, जबकि था क्या, उल्टा। तो हमें अपने परिवार के, समाज के वृद्धों की बहुत आवश्यकता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आज्ञा पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन संतुष्ट भी रहेगा और आगे बढ़ने में हमारी सहायता भी वो करते रहेंगे। तो यहाँ कहा गया है श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। हम उन वृद्ध माता पिता से सीख सकते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में कैसे हमें क्या करना है ना? तो ये बहुत सारे ये दृष्टिकोण जो है ये उच्च कोटि की सभ्यता पर आधारित है ना? तो भगवान कहते हैं कुछ दुष्टों को असमय मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, स्त्री का अपमान, स्त्री की सुरक्षा होनी चाहिए थी और अपमान किया, तो इसीलिए उनकी आयु क्षीण हो गई। तो आयु क्षीण होती है या आयु बढ़ती है वो हमें कैसे पता चलता है? जैसे जैसे हम पाप कार्य करते हैं, बहुत सारे पाप कार्यों से हमारी आयु क्षीण हो जाती है, और बहुत सारी चीजों को करने से हमारे पुण्य होते हैं या हमारी आयु बढ़ जाती है। जैसे कहा गया जितना समय हम भजन करते हैं, है ना, भजन हमारी आयु को क्षीण नहीं कर पाता, उतनी आयु हमारी बढ़ जाती है। यानी हम भागवतम पढ़ें या हरि नाम करें तो उतना समय हमारी आयु बढ़ सकती है, अगर वो अपराध मुक्त हो, अगर वो उसका जो शुद्ध नाम हो या शुद्ध भागवत पठन हो। शुद्ध नाम मतलब हमें उससे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, और शुद्ध भागवत पठन मतलब जो पढ़ रहा है या सुना रहा है उसको उसमें से कोई उपार्जन नहीं चाहिए, तो फिर हमारी आयु क्षीण नहीं होती, बढ़ जाती है। और यदि अशुद्ध होगा तो फिर सूर्य उगता और अस्त होता हमारी आयु को क्षीण कर देता है। तो इस प्रकार हम शास्त्र के माध्यम से इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक संख्या 6। याजित्वाश्वमेधे तम त्रिभिः उत्तम कल्पके तथा यश पावनम दिक्षु शतमन्यो इव अतनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो भगवान वहां से गए नहीं, हस्तिनापुर ही रुके रहे। भगवान ने क्या किया, उनकी मृत्यु के पश्चात उनको यज्ञ में लगा, जैसे ही राजा युधिष्ठिर बने उनको यज्ञ में लगा दिया, क्योंकि वो भी शोकातुर थे, उनको शोक दूर करवाना था भगवान को, तो भगवान ने ये किया, है ना। और जब यज्ञ हो गए और उनकी ख्याति फैल गई, तब तक युधिष्ठिर महाराज का मन जो था वो थोड़ा सेटल हो गया। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भक्त उन कृपा को अनुग्रह समझकर ग्रहण कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, आमंत्र्य पांडुपुत्रान च सैन्य उद्धव संयुत द्वैपायनादिभिः विप्रे पूजिते प्रति पूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ अपने प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो ये बहुत ही सुंदर है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, गंगा जी में पिंडोदक क्रियाएं संपन्न करी गई, उसके बाद 3 अश्वमेघ यज्ञ किए गए। उसके बाद भगवान अब कह रहे हैं अब मैं वापस जा रहा हूँ, है ना। तो क्या करा उन्होंने, पांडुपुत्रों को बुलाया और सारे ऋषि मुनि, जहां भगवान होते थे ना ऋषि मुनि, वहीं आसपास डेरा डाल लेते थे।
जहाँ पांडुपुत्र होते थे वहां ऋषि मुनि रहते थे। तो व्यासदेव और बाकी ऋषियों को बुलाया और उनको कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर वो है कि भगवान कितना समय हस्तिनापुर बने रहे। हस्तिनापुर यानी आज की दिल्ली, जहाँ हम रह रहे हैं। तो श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, गंतुम कृतमति ब्रह्मणा द्वारकाम रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम उत्तराम भय विह्वलाम। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते देखा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए आश्रित थे। किस पर? भगवान पर। अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, परंतु जो उन पे पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। जैसे पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्ण आश्रित होता है। तो भगवान क्या करते हैं? हमारा छोटा बच्चा होता है हम उसकी केयर कैसे करते हैं, और बड़ा बच्चा होता है उसकी कैसे करते हैं, डिफरेंस है ना। बच्चा तो हमारा ही है। जब एक बच्चा 10 साल का हो जाता है, वो अपने कार्य स्वयं कर सकता है, तो हम उसके कार्य करने बंद कर देते हैं। और जब वो वही छोटा था तो हम उसका सब कुछ करते थे, सुसु पोटी भी धोते थे, उसको खाना भी खिलाते थे, उसको गोद में ले लेके घुमाते थे। पर अब वो 10 साल का हो गया, सब कुछ कर रहा है, तो अब हम उसका कुछ नहीं कर रहे। क्या हमारा संबंध उससे टूट गया? नहीं, संबंध तो वही है कि वो हमारा पुत्र है, परंतु अब वो बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो शुद्ध भक्त है ना, वो सदैव भगवान पर निर्भरित रहते हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। उदाहरण है 4 कुमार, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो कहते हैं हमें बड़ा ही नहीं होना, हम छोटे बच्चे ही बने रहेंगे ताकि हम भगवान पर निर्भरित रहें, है ना। तो ये बहुत सुंदर है, उत्तरा भागती हुई भगवान की तरफ आ रही है। तो हम इससे आगे मंडे को करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं श्लोक संख्या 8 पर। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।